किरण मुनव्वर का सलाम। पाक यूनिटी स्वीडन के प्लेटफॉर्म से आप सबकी खिदमत में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या 14 अगस्त 2021 इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पेश आया। मीनार पाकिस्तान, जिस जगह करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई और हम सब 14 अगस्त को वहाँ इकट्ठे होकर अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करते हैं। इसी तरह हमारी एक बहन, एक टिकटॉकर जो सब्ज़ हलाली परचम का लिबास पहने हुए मीनार पाकिस्तान पर गईं और जो कुछ उनके साथ पेश आया, उस वाक़ये की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। सबसे पहले हम सब पाकिस्तानी कौम की हैसियत से शर्मिंदा हैं, परेशान हैं, हैरान हैं और बहुत घबराए हुए हैं कि ऐसे वाक़यात कब तक पेश आते रहेंगे, कब तक ये कौम ऐसे वाक़यात को डिफेंड करती रहेगी और तरह तरह के जो है वो पेश जवाब करेगी और कहेगी कि हाँ ये दुरुस्त है। इसलिए बहुत सारे वीडियोस, क्लिप्स और तबसरे, तज्ज़िये, ख़बरें हम सुन रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि चूँकि टिकटॉकर्स नाज़ेबा लिबास पहनती हैं, वो अच्छी बातें नहीं करती। तो पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कानून मौजूद है। आप उसके ऐन मुताबिक टिकटॉक को बैन कर सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है। क्या ये दुरुस्त है कि हम कहें कि कोई लड़की जो है वो हमारे ख़िलाफ़ काम कर रही है? अब आप बहुत सारे लोग कहेंगे इस्लाम के ख़िलाफ़। तो माज़रत के साथ आप जो भी कहना चाहते हैं इस्लाम के ख़िलाफ़ है, आपके नज़रियात से नहीं मिलता, आप उसको कानून के मुताबिक बैन कर सकते हैं। लेकिन सरेआम किसी के साथ बदतमीज़ी करना, किसी को फुटबॉल समझना, किसी को कैच कैच खेलना, ये जायज़ नहीं। तो सबसे पहले ये कहूँगी, सब लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ इस वाक़ये को की मज़म्मत करें, इस वाक़ये के ज़िम्मेदारों को डिफेंड ना करें। और ऐसे वाक़यात क्यों पेश आते हैं, इस पे थोड़ा-सा कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है मुस्बत तफ़रीक़ की शदीद कमी हमारे यहाँ जो फ्रस्ट्रेशन कायम कर रही है, उसका नतीजा है। ये पहला वाक़या नहीं, अफ़सोस के साथ ऐसे वाक़यात आए दिन पेश आते हैं। तो मुस्बत तफ़रीक़ करें, अपने घर वालों को टाइम दें, आपस में बैठकर लूडो खेलें, कुछ लोगों के साथ बातचीत करें, ताकि ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये पैदा ना हो सके। किसी भी तरह से इसका ख़ात्मा करने की कोशिश करें। और रहा मसला लिबास का, तो हम कोड ऑफ कोई भी रख सकते हैं, ड्रेस कोड रख सकते हैं कि हम कहें कि हाँ एक लिबास होना चाहिए पाकिस्तान में ख़वातीन का, एक मर्दों का, और उसके मुताबिक हमें अपने मुल्क में कपड़े पहनने चाहिए। इस बात से मैं एग्री करती हूँ, हम कानून में लिख सकते हैं और उस पर हम अमल दरामद करा सकते हैं। लेकिन अफसोस किस कानून की बात करते हैं जहाँ 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक पुलिस नहीं आती और लोग एक लड़की के साथ जो कुछ कर सकते हैं वो जलील करने के लिए किसी को, वो सब कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कानून है हम सोचेंगे तो फिर हम दुरुस्त हैं कि फिर उस पर अमल नहीं होगा और ये, लेकिन हमें अपने कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। दुनिया में कहीं नहीं होती। एक मिनट के लिए सोचिए कि हम इंटरनेशनली, ख़ासतौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो सब दुनिया में जहाँ जहाँ मौजूद हैं, किस तरह से पाकिस्तान को डिफेंड करेंगे, क्या कहेंगे कि ये वाक़या क्यों पेश आया। और जहाँ रहा इस्लाम, हाँ, तो इस्लाम में तो जिस कदर अमन का पैगाम है, हर चीज़ से पहले अमन का लफ्ज़ है, तो हमें उसका ख्याल करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये कहे, इस्लाम ने अगर ख़वातीन के लिए लिबास कहा तो मर्दों को भी अपनी निगाहें नीचे रखने को कहा। हिसाब अपना अपना है, अपना अपना देना है। तो जहाँ तरबियत और कानून औरतों के लिए बनाने की ज़रूरत है, वहाँ ये भी ज़रूरी है कि मर्दों के लिए भी कानून बनाया जाए कि जो कुछ ऐसा करेगा उसकी सज़ा क्या है, उसका भी कुछ ख्याल किया जाए। और वो जो निगाहें नीची रखने का हुक्म है उसके ऊपर भी काम किया जाए। उस तरबियत में जो कमी हमसे रह रही है, दोनों तरफ से उसको पूरा करने की कोशिश की जाए। इसके अलावा ये कि ये वाक़या कानून की जो है कोई इजारादारी नहीं है पाकिस्तान में, इसका भी एक मुँह बोलता सबूत है। तो हमारी पुलिस को और इन तमाम गवर्नमेंट को और सबको चाहिए कि जिस कदर हो सके इस वाक़ये पे, और आने वाले ऐसा अगर कभी भी वाक़या आए,
تو وہ واقعہ پیش ہی نہیں آنا چاہیے تھا. 2 منٹ 4 منٹ اس کے اندر اندر اس کا خاتمہ ہونا چاہیے تھا. خیر جو ہوا وہ قابل مذمت ہے. پاک یونٹی سویڈن کی ٹیم اس کی مکمل مذمت کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہی کہیں گے کہ قانون اپنے ہاتھ میں لینا آپ کے لیے جائز نہیں. جو بھی ہو اس کی FIR کٹ سکتی ہے، سب ہو سکتا ہے. تو ہم اس کے ساتھ اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. شکریہ.